बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आज सेकंड लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने जो हमने फ़र्स्ट लेक्चर डिलीवर किया था वो आपने ज़रूर स्टडी किया होगा बुक से। ठीक है, सेकंड लेक्चर की तरफ चल रहे हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो तलब से मुतल्लिक चल रहा था। तलब से मुतल्लिक हमारे पास था, ठीक है, ख़त तलब की हरकत या तलब का फैलाव या सुकड़ाव हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो अब उसके बाद जो सेकंड टॉपिक था हमारे पास वो था ख़त तलब की मुंतकिली। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम ख़त तलब की मुंतकिली की बात करते हैं तो उसको दो सूरतों में स्टडी किया जाता है या दो सूरतों में हम देखते हैं। नंबर 1 हमारे पास है तलब का बढ़ना या चढ़ना, रेज इन डिमांड, यानी कि तलब का बढ़ना क्या होता है और तलब का चढ़ना क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमारे पास जो है वो तलब का गिरना या घटना, तलब का गिरना या घटना। ठीक है, ये था। हमने पिछले लेक्चर में तलब का चढ़ना या बढ़ना तो हमने पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं कि तलब का गिरना या घटने से क्या मुराद है। फॉलिंग डिमांड, अगर तलब के गिरने या घटने की बात करें तो हम कहेंगे कि जब किसी शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली ना आए या कीमत में तब्दीली का असर तलब पर ना पड़े, बल्कि दीगर अवामिल मैंने आपको पिछले में बताया था, आपकी आमदनी होगी, रस्म रवाज हो गया, फैशन हो गया, मौसम हो गया, इनकी वजह से तलब पहले से कम हो जाए तो इसे तलब का गिरना या घटना कहते हैं। मसलन किसी, ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है जी, मसलन किसी शय का रिवाज ना रहे या वो फैशन से बाहर हो जाए या सार्फिन की आमदनी कम हो जाए या फिर सार्फिन की तादाद कम हो जाए वगैरह, तो शय की तलब कम हो जाती है। जबकि जब तलब गिरती है तो तलब का नया खत पहले खत से नीचे चला जाता है। ठीक है, इसकी भी दो सूरतें, जैसे हमने तलब के बढ़ने या चढ़ने की दो सूरतें पढ़ी थी। ठीक है, तो पहली सूरत ये है कि जब शय की कीमत में कोई तब्दीली ना आए लेकिन तलब पहले से कम हो जाए, यानी कि कीमत वही रहे, ठीक है, जो पहले से थी, ठीक है, और तलब जो है आप एक दो दफ़ा और चेक करें, अगर तलब मजीद कम हो जाए तो इसको तलब का गिरने या घटने की पहली सूरत है। ठीक है, ये जैसे आपके सामने, उसी तरह आपने पहले गोशवारा बनाना है। गोशवारे के बाद फिर आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। अगर गोशवारा हम देखें तो आपकी बुक में ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, पहले कीमत है, ज़ाहिर है कीमत रुपीज़ में लेते हैं, और उसके बाद दूसरा हमारे पास जो कॉलम है वो है तलब का। हमने कहा जी तलब में तब्दीली तो हो रही है लेकिन कीमत तब्दील नहीं हो रही। देखें पहली स्लॉट में अगर हम चेक करें, ठीक है जी, पहली स्लॉट का अगर हम चेक करते हैं हमारे पास, कि हमारे पास जो है वो, ये मैं पेन ले रहा हूं ताकि आपको उसमें एग्जाम्पल दे सकें, ठीक है, कि कैसे ये हमारे पास चलेगी। ये देखें यहाँ पे अगर आए तो कीमत हमारे पास जो है, ठीक है, वो पहली स्लॉट में देखें 10 है और तलब हमारे पास क्या है 40। हमने कहा जी कीमत वही रहेगी लेकिन तलब क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर हमने देखा कि हमारे पास कीमत वही 10 थी और तलब हमारे पास कम हो गए 30 हो गई। उसके बाद मजीद अगर हम देखें, इसमें मजीद चेक करें तो हमने कहा जी हमारे पास कीमत फिर वही 10 थी और तलब हमारे पास क्या हो गई, 20 हो गई। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, तलब का गिरने की हमारे पास ये पहली सूरत है। कि तलब के गिरने की हमारे पास क्या है, ये पहली सूरत है कि 3 स्लॉट्स में देखें कि कीमत हमारे पास पहले भी 10 थी, फिर 10 थी, फिर 10 थी, लेकिन तलब हमारे पास ग्रेजुअली जो है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। अगर हम डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि ओ एक्स एक्सिस पे, ठीक है, या ओ एक्स महवर पे हम तलब को किलोग्राम में तलब रखते हैं और ओ वाई महवर पे हम क्या करते हैं, कीमत रुपीज में हमने रखी। ठीक है, यहाँ पे 10-10 का वक्फा दें, ठीक है, क्योंकि तलब 40 तक मैक्सिमम जा रही है, तो पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, और यहाँ पे अगर आए 5-5 का वक्फा दें, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20। अब देखें हमारे पास पहली कीमत थी हमारे पास 10 और तलब हमारे पास 40। ये देखें यूं हमारे पास कीमत, ये जो कर्सर जहां पे ब्लिंक कर रहा है हमारे पास ये 10 और यहाँ पे 40, इस पे यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट हमारे पास खत बनेगा, खत तलब, इसको डी, आपको पहले भी बताया है कि कैपिटल डी जो बड़े डी लेटर से इसको जाहिर करते हैं। ये हमारे पास, अब हमारे पास तलब कम हो रही है तो ये पहले डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि जैसे जैसे तलब कम होगी तो उसका नया खत पहले वाले खत से नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास कहता है जी कीमत हमारे पास 10 थी, वो देखिए 10 ही है, और हमारे पास तलब क्या हो गई, 30 हो गई। फिर इस पे यहाँ पे निशान लगाएं तो ये डी डैश हमारे पास दूसरा बन जाएगा। फिर इसी तरह ये हमारे पास तीसरा कर्व बना हुआ है। ठीक है, तो ये वजाहत थी हमारे पास तलब के गिरने या घटने की पहली सूरत, कि कीमत में कोई तब्दीली नहीं आ रही लेकिन हमारे पास तलब क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है जी, अब इसकी वजाहत अगर देखें, ये जो गोशवारा आपने और डायग्राम बनाया, इसकी वजाहत क्या है बेटा, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये बुक में लिखी हुई है, मैं पढ़ भी देता हूँ। वो एक्स खत के साथ खत के तलब और वो वाई खत के साथ कीमत रखी। डी पहला खत तलब है, लेकिन जब कीमत 10 रुपए बरकरार रहने के बावजूद तलब कम होकर 30 किलोग्राम हो गई तो नया खत डी डैश
डी डैश पहले खत के नीचे चला जाता है, इसी तरह कीमत मजीद कमी आ जाती है और 20 किलोग्राम हो जाती है तो नया खत ये हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आप दूसरी सूरत देखें इसी की, जिस तरह तलब के चढ़ने या बढ़ने की दो सूरतें थी, तो इसी तरह तलब के गिरने या घटने की भी दो सूरतें हैं। दूसरी सूरत हमारे पास क्या है, जब कीमत कम होने के बावजूद तलब तब्दील नहीं हो रही, कीमत तो तब्दील हो रही है लेकिन तलब तब्दील नहीं हो रही, तो इसी को भी हम तलब का घटना या घटना कहते हैं। ये इसकी दूसरी सूरत है। कानून तलब के मुताबिक कीमत कम होने पर तलब में इजाफा होना चाहिए, लेकिन तलब का तब्दील ना होना इस बात की दलील है कि कीमत में तब्दीली का असर तलब पर नहीं पड़ रहा और बिलवास्ता तौर पर तलब कम होती जा रही है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास कि कीमत हमारे पास कम होती जा रही है लेकिन तलब में कोई तब्दीली नहीं आई। पहले हमारे पास कीमत 30 थी, तलब हमारे पास 20 kg थी, फिर हमारे पास कीमत कम हो गई 20 हो गई और ये फिर 20 रही, फिर 10 हो गई और फिर 20 रही। अब इसका खत ये हमारे पास गोशवारा है। ठीक है, उसी तरह ओ एक्स महवर पर हमने तलब को रखा और ओ वाई महवर पर हमने कीमत को। ठीक है, ये पॉइंट्स के निशान लगा लेंगे आप स्केल रख के, जैसे आपको क्लास में बताया गया है 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40। और इसी तरह कीमत पे देखें 10 20 और 30 40। पहले हमारे पास थी कीमत 30 थी, कीमत हमारे पास कितनी थी 30 थी और तलब हमारे पास 20। ये देखें 30 और 20 के इंटरेक्शन से यहाँ पे एक खत बनता है जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। और आपको शुरू में मैं बता चुका हूँ लेक्चर के कि जो हमारे पास तलब के गिरने का दूसरा और तीसरा खत बनेगा वो पहले वाले खत के नीचे बनेंगे। ठीक है जी, तो ये देखें दूसरा खत हमारे पास बना 20 जब हमारे पास कीमत थी और तलब हमारे पास 20 थी, फिर 10 थी और फिर 20 थी। तो ये हमारे पास दूसरा डायग्राम है। इसकी वजाहत फिर उसने उसी तरह दी हुई है पहले जैसे हमने लिखी हुई है। ठीक है, ओ एक्स के साथ ओ एक्स खत के साथ शय की तलब और ओ वाई के साथ कीमत रखी। डी डी पहला खत तलब है, लेकिन जब कीमत कम होकर 20 किलोग्राम, जब कीमत कम होकर 20 किलोग्राम रह जाती है और तलब नहीं बदलती तो नया खत तलब डी डैश पहले के नीचे बनेगा, इसी तरह वो बनते। ये हमारे पास था। ठीक है जी, जो हमने कहा था खत तलब की मुंतकिली की दो सूरतें हैं। ठीक है जी, और पहले हमारे पास था जो तलब का फैलाव या सुकड़ाव। ठीक है, ये खत तलब के साथ हरकत। अब दूसरा आज का हमारा जो छोटा सा टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो हमारे पास है तलब की लचक। कि तलब की लचक से क्या मुराद है? तलब की लचक से मुराद किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो इसकी कीमत तब्दील होने पर वाक़ हो, यानी कि कीमत में तब्दीली आने पर या कीमत तब्दील होने पर किस शरह से, ठीक है जी, जो तलब तब्दील होती है इसको हम क्या कहते हैं, तलब की लचक कहते हैं। और नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है तलब की लचक की पैमाइश। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के मेथड यूज किए जाते हैं तलब के। पहला हमारे पास है इकाई का तरीका, यूनिटी मेथड या कुल खर्च का तरीका। दूसरा हमारे पास है फ्लक्स का तरीका या फीसद का तरीका। और तीसरा हमने फार्मूला के जरिए से तलब की लचक की पैमाइश करनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बुक से स्टडी करेंगे। जहां पे डायग्राम नहीं बन रहा, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप व्हाट्सएप पे या सूप पे भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसा बना। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ वो हमारे पास होगा तलब की लचक के पैमाइश के जो तरीके हैं वो हमने स्टडी करने। मेथड टू मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है तलब की लचक को कहते हैं, इसकी हम पैमाइश कैसे करते हैं। तो मैंने आपको तीन तरीके बताए हमारे पास। पहला इकाई का तरीका, दूसरा हमारे पास फ्लक्स मेथड, तीसरा हमारे पास है पैमाइश बजरिया फार्मूला। तो ये था आज का लेक्चर। अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, कोरोना SOPs पे जरूर अमल करें, ठीक है जी, और साथ में पढ़ते भी रहें ताकि आपकी स्टडी का हर्ज ना हो। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से या ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे आप, ठीक है जी, उसको, ठीक है, हमें नोटिफाई कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐप नहीं चल रहा, यासर साहब उसको देख रहे हैं, अहमद खुरम साहब देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके क्लास इंचार्जेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये जरूर लें बेटा लेक्चर्स। जैसे कि आपको छुट्टियों से पहले बताया गया था, उन्होंने कहा जी होमवर्क दें बच्चों को। ठीक है जी, जाहिर बात है होमवर्क के हवाले से जो भी असाइनमेंट बेस्ड नंबर होंगे तो वो इन सब चीजों पे आपको मिलेंगे। ठीक है, और आपके लेक्चर ना लेने की जो कॉल है, ठीक है, वो भी आपको इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएंगी। आपके कॉल आया करेगी कि आपने ये लेक्चर नहीं लिया या अटेंड नहीं किया, तो आपके पेरेंट्स के हम राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।